सिंस फॉर इसका प्रयोग क्यों होता है? सबसे पहला प्रश्न है कि सिंस फॉर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कोई प्रश्न उठता है कि सिंस फॉर कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो सिंस फॉर क्यों यूज होता है, इस प्रश्न का सबसे सिंपल आंसर है कि सिंस फॉर जो है वो ये दिखाता है कि कोई भी काम जब किसी खास समय से कंटिन्यूअसली चल रहा हो। ठीक है, कोई काम किसी खास समय से, उसमें समय इंक्लूड होना चाहिए। सिर्फ चल रहा हो या सिर्फ काम हो रहा हो तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना हुआ है, सिर्फ काम हो रहा था उसके लिए पास्ट कंटिन्यूअस बना हुआ है। लेकिन जब उसमें समय इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि कोई काम 5 बजे से हो रहा हो या 5 घंटों से हो रहा हो, तो उस स्थिति में सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में समझते हैं कि आई एम प्लेइंग। ठीक है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ये सिंपल है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, इसमें कोई समय नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग बोलेंगे मैं 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 o'clock। या फिर मैं 5 घंटों से फुटबॉल खेल रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 hours। ठीक है, तो दो इस तरह से हम लोग सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। किसी खास समय से कोई काम चल रहा हो या किसी खास समय से कोई काम चल रहा था या कोई किसी खास समय से कोई काम चल रहा होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो चलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो है सिंस फॉर। ये टॉपिक बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो अगला टेंस बताने वाले हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। इससे पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट पे चर्चा किए थे, उसमें भी सिंस फॉर का प्रयोग हम लोग ने देखा था। और आगे जो बताएंगे वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर आगे देखेंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये जो परफेक्ट कंटीन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस है, इसमें सिंस फॉर का प्रयोग होता है। ठीक है, इसीलिए उन टेंसेस को बताने से पहले इसको समझाना बहुत जरूरी है। तो हम लोग सिंस फॉर को तो देखेंगे, साथ में फ्रॉम, सिंस व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग और फ्रॉम व्हेन, इन पे भी चर्चा करेंगे। इनमें क्या डिफरेंसेस है या इनका क्या यूज है, इस पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं पहले सिंस फॉर का प्रयोग कौन कौन से टेंसेस में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो सिंपल है कि परफेक्ट टेंसेस में इसका प्रयोग होता है। किस किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में करता है, जिससे कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी करेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में करेंगे, जो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। पास्ट परफेक्ट में जब बात करेंगे या जब पास्ट परफेक्ट का टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी सिंस फॉर का प्रयोग करके आपको दिखाया जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी करेंगे इसका प्रयोग, सिंस फॉर का प्रयोग। एक टेंस में नहीं करेंगे। किस में नहीं करेंगे? सिर्फ सिंस का नहीं करेंगे, उसमें वो है फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में नहीं करेंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल फ्यूचर में भी नहीं करेंगे, यानी कि फ्यूचर टेंस में कभी भी सिंस का प्रयोग हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। इसके जगह कौन सा चीज का यूज करेंगे? इसके जगह यूज करेंगे फ्रॉम का। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में हम लोग किसका यूज कर सकते हैं? फ्रॉम का। ठीक है, सिंस की जगह पे फ्रॉम का, यानी कि समय से। मीनिंग तो इसका क्या है? सिंस फॉर का मीनिंग है समय से। ठीक है, समय से, तो समय से का यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में नहीं करेंगे इस तरह से सिंस का, और इसकी जगह पे फ्रॉम लगाएंगे। आने वाले एग्जांपल्स में हम लोग समझेंगे इसको। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर टाइम में, यानी फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे और इसके जगह पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी नहीं करेंगे। ठीक है, जो जिसमें कि सिंस फॉर का प्रयोग होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें सिंस फॉर का प्रयोग करते हैं। तो फॉर का कर सकते हैं, फॉर का उसमें कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंस का नहीं करेंगे, उसके जगह पर हम लोग फ्रॉम का करेंगे। ठीक है, बाकी सारा फंक्शन वही रहेगा, जो मीनिंग सिंस का अदर टेंसेस में है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, पास्ट परफेक्ट में है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है, वही मीनिंग फ्यूचर टेंस में भी रहेगा, बस सिंस की जगह पर फ्रॉम का यूज कर देना है। ये मिस्टेक अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, यानी कि कॉमन एरर के रूप में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल शब्दों में सिंस फॉर में जो डिफरेंस है वो यहां से तो आपको नजर आ रहा है कि पॉइंट ऑफ टाइम लिखा हुआ है सिंस के लिए, यानी कि निश्चित समय, और फॉर के लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि। लेकिन इसको सिंपल भाषा में इंटरप्रेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो जो सिंस होता है वो किसी भी काम के शुरुआत, यानी कि अगर हमको शुरुआत पता है
काम कब से हो रहा है, ठीक है, शुरुआत पता होना चाहिए। जनवरी से हो रहा है, पता है शुरुआत इसमें जनवरी मंथ से हो रहा है। 5 बजे से हो रहा है, शुरुआत पता है, ठीक है। कहते हैं 10 बजे से हो रहा है, ये भी शुरुआत पता है। या 10 बजे से हो रहा था, इसमें भी पता है हमको। या अब देखते हैं जैसे कि सुबह से हो रहा है, इसमें पता है कि सुबह से काम स्टार्ट हुआ है। बचपन से हो रहा है, इसमें भी पता है हमको काम बचपन से स्टार्ट हुआ है। यानी कि सिंस वहीं पर यूज होगा जहां पर हमको उस वर्क का स्टार्टिंग पॉइंट पता हो। क्या पता हो? स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से पता है, जिस काम का पता हो हमको, उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे परफेक्ट टेंसेस में, ठीक है। और फॉर फॉर का यूज हम लोग वहां करेंगे जहां हमको समय का अवधि दिख रहा हो, जैसे कि 5 घंटा। इसमें हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है, वो 5 घंटों से खेल रहा है, पता नहीं, एक रियल सटीक स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है कब से खेल रहा है, ठीक है। लेकिन बोलेंगे वो 5 बजे से खेल रहा है, इसमें हमको पता है कि वो 5 बजे से खेलना शुरू किया है, ठीक है। और 5 घंटों से खेल रहा है, इसमें पता नहीं है कब से खेलना शुरू किया है, बस हमको पता है 1 घंटे से लेकर के 5 घंटे तक खेला। तो ये है इसका बेसिक डिफरेंस। इस सिंस का प्रयोग वहां करेंगे जहां हमको काम का स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा, और फॉर का प्रयोग हम लोग वहां करेंगे जहां हमको काम का अवधि पता होगा, यानी कि काम कितने समय तक चला, ठीक है। अवधि, अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कर सकते हैं वह 10 बजे से पढ़ रहा है, 10 बजे से पढ़ रहा है, तो 10 एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। और अगर कहते हैं कि वह 10 दिनों से यहाँ रह रहा है, 10 दिनों से यहाँ रह रहा है, तो ये क्या है? ये एक अवधि है, 10 दिन। इसमें आपको पता नहीं है कब से रह रहा है, बस स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अवधि। यहाँ पर हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे जब भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंस और फॉर का ये बेसिक डिफरेंस है। सिंस स्टार्टिंग पॉइंट शो करता है और फॉर समय की अवधि अवधि शो करता है, यानी कि वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो करता है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम शो करता है, ठीक है। तो अब जरा एग्जांपल्स को देखते हैं, कुछ इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। चलिए उससे पहले एक बार समझ लेते हैं फ्रॉम, सिंस, व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग और फ्रॉम व्हेन में क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहां पर देखते हैं जो फ्रॉम है, तो वो उसका मतलब भी होता है समय से, ठीक है। फ्यूचर टेंस में सिंस के जगह पर यूज करेंगे इसको, फ्यूचर टेंस में सिंस के जगह पर फ्रॉम यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग लिखते हैं, चलिए समझते हैं एग्जांपल से। He will come from Monday. He will come from Monday. यहां पर फ्यूचर टेंस में हम लोग फ्रॉम का यूज आराम से कर सकते हैं। वह मंडे से आएगा, वह सोमवार से आएगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस में यूज किए। इसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कैसे यूज करेंगे, देखिए। He will have been staying here. He will have been staying here. अब यहां पर सिंस लगेगा या फ्रॉम लगेगा, ठीक है। देखिए he will have been staying here from Monday. वह मंडे से यहाँ रुक रहा होगा, ठीक है। वो सोमवार से यहाँ रुक रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए सोमवार तो फिक्स समय है, सोमवार क्या है? वो फिक्स समय है, यानी कि सिंस लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर सिंस नहीं लगेगा, यहाँ लग जाएगा फ्रॉम। he will have been staying here from Monday, सिंस नहीं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि मंडे यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है तो हम लोग सिंस लगा सकते हैं, लेकिन सिंस के लिए हम लोग फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ड्यूरेशन होता तो हम लोग आराम से फॉर लगाते हैं, ठीक है। अगर वहां पर ड्यूरेशन होता तो हम लोग फॉर लगाते हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। इसको और बेटर तरीके से समझेंगे जब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, ठीक है। अब जरा से डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर सिंस, व्हेन। तो फ्रॉम समझ में आ गया कि फ्रॉम को यूज हम लोग सिंस के जगह पर करते हैं फ्यूचर टेंस में। सिंस, व्हेन, फॉर हाउ लॉन्ग और फ्रॉम व्हेन। तो जिस प्रकार से दोनों का मतलब क्या है? कब से। सिंस, व्हेन,
कब से। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा, यानी कि सिंस व्हेन से क्या आंसर मिलेगा। ये दोनों तो प्रश्न के लिए, तीनों ही प्रश्न क्वेश्चन के लिए यूज किए जाते हैं। तो चलिए एग्जांपल लिखते हैं। सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टेइंग हियर। ठीक है, सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टेइंग हियर, ये जो सिंस व्हेन लगा, अब इससे क्या आंसर निकल के आएगा। इसका जो आंसर होगा क्या वो होगा, वो समय की अवधि होगा या कोई पॉइंट ऑफ टाइम होगा, यानी कि कोई निश्चित समय होगा। तो क्योंकि सिंस व्हेन लगा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का जो आंसर होना चाहिए, ये पूछा जा रहा है इससे कि तुम यहाँ कब से रुके हुए हो, यानी कि हमको एक निश्चित समय बताना पड़ेगा। तो हो सकता है हम बोल दें यहाँ पर कि हम यहाँ जनवरी से रुके हुए हैं। ठीक है, या हम बोल सकते हैं हम सोमवार से रुके हुए हैं, या हम बोल सकते हैं हम यहाँ सुबह से रुके हुए हैं। यानी कि हमको एक निश्चित टाइम बताना पड़ेगा, यानी कि एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, बताना पड़ेगा। सिंस व्हेन के प्रश्न में हमको जनवरी या कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम के स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ेगा कि हम यहाँ कब से रुके हुए हैं। अगला देखते हैं, फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग, अब यहाँ पर ये भी एक प्रश्न है उसी तरह से कब से। तो बोल सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग हियर। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग हियर। हैव यू बीन स्टडीइंग, तुम यहाँ कब से पढ़ रहे हो, तुम यहाँ कब से पढ़ रहे हो। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ये क्या पूछा जा रहा है, आपको यहाँ पर आंसर में ड्यूरेशन बताना पड़ेगा। मैं यहाँ 2 महीनों से पढ़ रहा हूँ, तो जिससे बोल सकते हैं आई हैव बीन स्टडीइंग हियर फॉर 2 months। ठीक है, या हम बोल सकते हैं आई हैव बीन स्टडीइंग हियर फॉर 5 hours। मैं यहाँ 5 घंटों से पढ़ रहा हूँ। तो फॉर लॉन्ग का जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, ड्यूरेशन निकलेगा, यानी कि समय का अवधि निकलेगा। और सिंस व्हेन का जो आंसर निकल के आएगा वो पॉइंट ऑफ टाइम निकल के आएगा, यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि ये फिक्स समय निकलेगा और ये एक पीरियड ऑफ टाइम निकलेगा। ठीक है, तो सिंस व्हेन और फॉर लॉन्ग दोनों का ही मतलब एक ही होता है, कब से। फर्क सिर्फ इतना है क्योंकि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, इसीलिए सिंस व्हेन से भी पॉइंट ऑफ टाइम ही आंसर निकलेगा। ठीक है, और फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, इसलिए फॉर हाउ लॉन्ग से भी जो आंसर निकलेगा वो फॉर से संबंधित होगा, यानी कि वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाएगा। ठीक है, फ्रॉम व्हेन, ये फ्रॉम व्हेन क्या होगा, ये फ्यूचर टेंस में यूज करेंगे हम लोग। इसको देखते हैं फ्रॉम व्हेन को। ये देखिए फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम व्हेन विल यू गो टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल कब से जाओगे, तुम स्कूल कब से जाओगे। फ्रॉम व्हेन विल यू गो टू स्कूल, ये क्वेश्चन है, सिंपल फ्यूचर में इसका यूज कर रहे हैं हम लोग। फ्रॉम व्हेन विल यू गो टू स्कूल। तो इस तरह से फ्रॉम व्हेन का जो प्रयोग करेंगे वो हम लोग फ्यूचर टेंस में करेंगे। ठीक है, ये हो गया फ्रॉम व्हेन, कब से। तो तीनों का मतलब है कब से, लेकिन उसका यूजेस अलग अलग टेंसेस में है। ठीक है, अब जरा डिफरेंसेस पे फिर आते हैं, सिंस और फॉर के डिफरेंसेस पे आते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का। क्योंकि आने वाले टेंसेस में इनका प्रयोग हमको पढ़ना है, इनका यूज करना है, पढ़ना नहीं पढ़ तो भी लिए, लेकिन यूज करना है इनको, यानी कि सिंस और फॉर को यूज करना है। तो अभी हम लोग उसको देखेंगे इस एग्जांपल की मदद से। अब जो पढ़े हैं अभी तक, जो समझ में आया आपको, उसको यहाँ पर एक क्लियर करते हैं एग्जांपल की मदद से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2 years। 2 years क्या है, 2 years है ड्यूरेशन, यानी कि यह है अवधि, समय का अवधि है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा जाएगा फॉर 2 years। ठीक है, जैसे कि फॉर 2 years ही हैज बीन स्टेइंग हियर फॉर 2 years, वह यहाँ 2 सालों से रुका हुआ है। ही हैज बीन स्टेइंग हियर फॉर 2 years। मार्च, अब ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। मार्च क्या है, एक निश्चित समय है, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है किसी भी घटना का, किसी भी काम का। जैसे बोल सकते हैं he has been staying here since March, यहाँ पर for March नहीं, यहाँ क्या होगा since March, क्योंकि मार्च क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है। मॉर्निंग, ये भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ भी since लगेगा।
ठीक है। चाइल्डहुड, बचपन से, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ भी सिंस लगेगा। 8 मंथ्स, ये एक ड्यूरेशन है, 1 महीना से लेके 8 महीना तक ये ड्यूरेशन है, यहाँ पर फॉर लगेगा। मंडे, ये एक फिक्स समय है, यानी कि एक निश्चित समय है, स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है किसी भी काम का, तो यहाँ पर सिंस लगेगा। 5 आवर्स, ये भी ड्यूरेशन है, यानी कि एक समय का अवधि है, तो यहाँ पर फॉर लगेगा। 10 मिनट्स, ये भी ड्यूरेशन है, 10 मिनट, स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है, तो यहाँ भी फॉर लगेगा। 5 o'clock, स्टार्टिंग पॉइंट, 5 o'clock क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। He has been playing here since 5 o'clock, तो यहाँ पर फॉर का यूज नहीं करेंगे, यहाँ सिंस का यूज करेंगे। 5 o'clock, सिंस 5 o'clock, क्योंकि 5 o'clock क्या है, एक निश्चित समय है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। वर्ल्ड वॉर सेकंड, ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई भी घटना वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से शुरू हुआ मानते हैं, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अपने आप में भले वर्ल्ड वॉर 6 सालों का हो, वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन किसी भी चीज के लिए, कोई रिफॉर्मेशन के लिए वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, इसलिए वहां पर सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंस वर्ल्ड वॉर सेकंड। 5 वीक्स, ये ड्यूरेशन है, समय का अवधि है, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। लास्ट वीक, पिछले हफ्ता, लास्ट वीक यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, ये क्या हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पर हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट वीक, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट वीक, यानी कि मैंने उसे पिछले सप्ताह से नहीं देखा है। तो इस तरह से देखते हैं, सिंस लास्ट वीक यानी कि पिछले सप्ताह से, एक फिक्स समय है लास्ट वीक, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सिंस लास्ट वीक, जैसे कि आई हैव नॉट सीन हिम, बताइए आई हैव नॉट गॉन देयर सिंस लास्ट वीक, आई हैव नॉट गॉन देयर सिंस लास्ट वीक, मैं पिछले सप्ताह से वहां नहीं गया हूं। अगला है आई सॉ हिम, तो हम कह सकते हैं, अब यहाँ पर क्या है कि आई सॉ हिम के पहले क्या लगाएंगे, अगर इसके पहले सिंस फॉर का प्रयोग करना पड़े तो क्या यूज करेंगे, सिंस करेंगे कि फॉर करेंगे। तो यहाँ पर हमको तो टाइम पता नहीं चल रहा है, यानी कि हमको नहीं पता चल रहा है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर सेंटेंस के, जैसे कि इसका सेंटेंस कैसा होगा वो देखते हैं। इसके बोलते हैं जब से मैंने उससे देखा हूँ मैं बहुत दुख में हूँ। ठीक है, तो आई हैव बीन इन ग्रीफ, आई हैव बीन इन ग्रीफ कर सकते हैं, आई हैव बीन इन ग्रीफ। अब यहाँ पर सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, आई हैव बीन इन ग्रीफ, आई सॉ हिम, तो आई हैव बीन इन ग्रीफ सिंस आई सॉ हिम या फॉर आई सॉ हिम, तो फॉर तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये समय का ड्यूरेशन नहीं दिखा रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ही दिखा रहा है एक तरह से, जब से मैंने उसे देखा है मैं दुख में हूं, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंस आई हैव बीन इन ग्रीफ सिंस आई सॉ हिम। ठीक है, तो ये सेंटेंस में भी आपने देख लिया कि सिंस का यूज करेंगे, किस तरह से सिंस का यूज करेंगे या फॉर का यूज करेंगे, टाइम तो पता ही चल गया। ठीक है, तो चलिए आगे के वीडियोस में देखेंगे हम। ये तो सिंस फॉर का एक छोटा सा टॉपिक था, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी था क्योंकि आने वाले जो टेंसेस के पार्ट्स हैं उनमें इनका यूज होगा, तो उसमें प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए इसको पहले क्लियर कर दिया। ठीक है।